प्रणाम साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो से हम हमारे चैनल की नई सीरीज छुपे हुए आध्यात्मिक रहस्य का शुरुआत करने जा रहे हैं और ये उसका पहला एपिसोड है। ठीक है, अब आप पहले शांति से आंखें बंद करके बैठ जाइए या लेट जाइए। मैं आपको एक ऐसी विद्या देने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज का विषय है प्राण की वो 5 नाड़ियाँ जिनका नाम भी किताबों से मिटा दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए इनाम दे दिया। धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपने कभी रात के ठीक 3 बजे अचानक नींद से जागकर महसूस किया है कि कमरे में कोई और भी सांस ले रहा है, पर पलट कर देखते हो तो कोई नहीं होता? यह ध्यान में बैठते ही रीढ़ की हड्डी में चींटी सी रेंगती हुई ऊपर जाती है और आंखों से बिना वजह आंसू बहने लगते हैं। हम इसे गैस, थकान या भावुकता कहकर टाल देते हैं क्योंकि स्कूल की किताब में इसका कोई चैप्टर नहीं था। लेकिन योग के सबसे पुराने ग्रंथ घिरंड संहिता और शिव स्वरोदय में साफ लिखा है कि ये प्राण का सिग्नल है, शरीर का SMS है जो कहता है कि अंदर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। वो ग्रंथ ये भी कहते हैं कि हमारे शरीर में सिर्फ इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ही नहीं, कुल 14 मुख्य नाड़ियाँ हैं और 72,000 छोटी नाड़ियाँ हैं। आज की किताबों और YouTube वीडियो में सिर्फ 3 का जिक्र आता है क्योंकि बाकी 11 में से 5 को जानबूझकर गुप्त रखा गया, छुपाया गया, मिटाया गया। क्यों मिटाया गया? इसका जवाब भी उसी ग्रंथ के फटे हुए पन्ने में मिलता है। आज की किताबों में सिर्फ 3 नाड़ियों का जिक्र आता है क्योंकि बाकी 11 में से 5 को जानबूझकर गुप्त रखा गया। कारण सीधा है, ये 5 नाड़ियाँ सीधे आपकी चेतना की गहराई, आपकी पिछले जन्मों की अधूरी स्मृति, आपके डर, आपकी सबसे कच्ची इच्छा और आपके भविष्य की संभावना से जुड़ी हैं। अगर ये समय से पहले बिना तैयारी के खुल जाए तो व्यक्ति संभाल नहीं पाता। वो पागल खाने पहुंच सकता है या अचानक वैराग्य लेकर घर छोड़ सकता है। प्राचीन गुरुकुल में शिष्य को 12 साल तक सिर्फ झाड़ू लगाने, भिक्षा मांगने और सच बोलने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जब गुरु को लगता था कि अब ये टूटेगा नहीं, तब जाकर वो इन 5 नाड़ियों का नाम बताते थे। आज हमारे पास 10 साल नहीं हैं पर 10 मिनट हैं, इसलिए मैं नाम बताऊंगा पर साथ में लॉक भी बताऊंगा ताकि तुम गलती से ताला न तोड़ दो। तो आज हम बात करेंगे उन 5 भूली हुई नाड़ियों की जिनका जिक्र नाथ पंथ की गुफाओं में, अघोरियों के शमशान में और तिब्बत के बौद्ध मठों में मिलता है। और सबसे पहले समझते हैं कि नाड़ी होती क्या है, क्योंकि जब तक बेसिक साफ नहीं होगा आगे की बिल्डिंग गिर जाएगी। नाड़ी कोई नस नहीं है जिसे डॉक्टर चीर कर देख ले, एक्सरे में फोटो खींच ले। नस में खून बहता है, नाड़ी में प्राण बहता है। बिजली और तार का उदाहरण लो। तार दिखता है, छू सकते हो, काट सकते हो। बिजली दिखती नहीं पर तार में दौड़ती है, बल्ब जलाती है, झटका मारती है। वैसे ही प्राण दिखता नहीं पर नाड़ी में दौड़ता है, विचार बनाता है, सपना दिखाता है, बीमारी ठीक करता है। फर्क इतना है कि तार मेटल का है, नाड़ी सूक्ष्म है। उसे देखने के लिए एक्सरे नहीं, आंख बंद करनी पड़ती है। अब पहली नाड़ी का नाम है कुहू नाड़ी। नाम सुनते ही कौवा याद आता है, पर इसका कौए से लेना देना नहीं है। ये आपके मूलाधार चक्र से यानी रीढ़ के सबसे नीचे के बिंदु से शुरू होकर गुप्तांग के अग्रभाग तक जाती है। तंत्र ग्रंथों में इसे वासना की नाड़ी, जन्म की नाड़ी, संस्कार की नाड़ी कहा गया है। पर वासना का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं है। वासना का अर्थ है कोई भी गहरी अंधी इच्छा जो आपको बार बार जन्म लेने पर मजबूर करती है। पैसा, इज्जत, बदला, किसी को पाने की जिद, ये सब वासना है। जब कुहू नाड़ी में ब्लॉकेज होता है, ऊर्जा वहां अटक जाती है, तो इंसान एक ही पैटर्न में फंसा रहता है। वही गलती, वही लोग, वही दर्द, बस पैकेजिंग बदल जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग हर रिश्ते में एक जैसा धोखा खाते हैं। लड़की बदल जाती है, लड़का बदल जाता है, पर स्क्रिप्ट वही रहती है।
कुछ लोग हर नौकरी में एक जैसा बॉस पाते हैं जो ताना मारता है, क्रेडिट खुद लेता है। ये संयोग नहीं है, ये मैट्रिक्स का बग नहीं है, ये कुहू नाडी का जाम है, कार्मिक लूप है। जैसे ग्रामोफोन का पेन एक खरोंच पर अटक जाए तो वही लाइन बजती रहती है। जैसे ही कुहू खुलती है, पेन खरोंच से निकलता है और गाना आगे बढ़ता है। व्यक्ति पहली बार चुनाव कर पाता है, वरना वो मजबूरी में ऑटो पायलट पर जीता है। कुहू खुलने का पहला लक्षण ये है कि तुम्हें अचानक अपने पैटर्न पर हंसी आने लगेगी। लगेगा कि मैं कितना बेवकूफ़ था जो हर बार वही गड्ढा खोदकर उसी में गिरता था। दूसरी नाड़ी है शंखिनी। नाम से ही शंख की आवाज़ याद आती है। ये मूलाधार से चलकर रीढ़ के बाएं साइड से होती हुई बाएं कान के भीतरी हिस्से तक आती है। पुराने साधु हिमालय के मौनी बाबा कहते थे कि जिसकी शंखिनी जाग जाए उसे दूसरों के मन की बातें सुनाई देने लगती हैं। हवा में चल रही प्रार्थना सुनाई देती है, यहाँ तक कि पेड़ों की बातचीत भी। आज की भाषा में इसे इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, गट फीलिंग कहते हैं, पर ये इंट्यूशन नहीं है, ये सीधा टेलीपैथिक चैनल है। रेडियो स्टेशन है जो हमेशा चालू है। जब आप किसी को शिद्दत से याद करते हैं और उसी समय उसका फ़ोन, मैसेज या मेंशन आ जाता है, वो शंख खिनी का 1 सेकंड के लिए खुलना है, ट्यूनिंग मिल जाना है। समस्या ये है कि हमारे कान दिन भर शोर से, ट्रैफिक के हॉर्न से, ब्लूटूथ के गानों से, रील्स की आवाज़ से, लोगों की बकवास से भरे रहते हैं। शंखिनी बेचारी सुन्न हो जाती है, बहरी हो जाती है। इसीलिए मौन का इतना महत्व है। इसीलिए विपश्यना में 10 दिन बोलना मना है। मौन सिर्फ मुंह बंद करना नहीं है, शंखिनी को माइक देना है। इसे कहना है कि अब तू बोल, मैं सुनता हूँ। जिस दिन शंखिनी खुलती है उस दिन झूठ पकड़ने के लिए चेहरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आवाज़ ही बता देती है कि सामने वाला कहाँ काँप रहा है। तीसरी नाड़ी का नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये नाम आपने महाभारत में सुना है। इसका नाम है गांधारी। महाभारत वाली गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांधी थी ताकि पति की दुनिया देख सके, और ये नाड़ी भी आंखों से, देखने से, न देखने से जुड़ी है। गांधारी नाड़ी बाएं आंख की कोर से शुरू होकर चेहरे के नीचे से होती हुई हृदय के बाएं हिस्से यानी भाव वाले हिस्से तक जाती है। इसका काम है आपके आंसुओं में दबी हुई स्मृति को खोलना, उन फाइल्स को अनजिप करना जिन्हें दर्द के वायरस से बचाने के लिए दिमाग ने पासवर्ड लगा दिया था। कभी आपने बिना वजह रोते हुए किसी अनजान गली, किसी पहाड़, किसी चेहरे को देखा है और सीने में हुक उठी है कि मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, इसे जानता हूँ। लोग इसे डेजा वू कहते हैं। योगी इसे गांधारी नाड़ी का फ्लैश कहते हैं। ये पिछले जन्म की नहीं, इस जन्म की ही उन यादों को खोलती है जिन्हें दिमाग ने इसलिए लॉक कर दिया क्योंकि उस समय तुम बच्चे थे, कमज़ोर थे, संभाल नहीं पाते। जब गांधारी खुलती है तो इंसान पहली बार खुद को माफ़ कर पाता है, माँ बाप को माफ़ कर पाता है, भगवान से शिकायत बंद कर देता है। आंसू गिरते हैं, पर इस बार नमक नहीं, गंगा जल बनकर। गांधारी जागरण के बाद सपने में पुराने सीन नहीं, पुराने इमोशन आते हैं और सुबह हल्का महसूस होता है। अब चौथी नाड़ी, इसे हस्ती जिह्वा कहते हैं। हस्ती मतलब हाथी, जिह्वा मतलब जीभ। नाम से लगता है हाथी की जीभ जैसी मोटी कोई चीज़, और काम भी वैसा ही है। ये नाड़ी नाभि चक्र यानी मणिपुर से शुरू होकर दाएं बाजू से होती हुई दाएं हाथ के अंगूठे के पोर तक जाती है। तंत्र में, आयुर्वेद में, मार्म चिकित्सा में कहते हैं कि जिसकी हस्ती जिह्वा जागृत हो उसके हाथ में हीलिंग आ जाती है, स्पर्श में करंट आ जाता है। वो किसी के सिर पर हाथ रखते तो माइग्रेन खींच लेती है, पेट पर रखते तो डर खींच लेती है, पीठ पर रखते तो सालों का बोझ खींच लेती है। पर साफ सा ये तलवार दो धारी है। ये नाड़ी अगर बिना यम नियम, बिना करुणा, बिना सुरक्षा के खुल जाए तो दूसरों का दर्द, दूसरों की नेगेटिविटी, दूसरों का काला धुआं खींचकर अपने शरीर में भर लेती है। फिर हीलर खुद बीमार पड़ने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, थका थका रहता है।
इसीलिए पुराने वैद्य, नाड़ी वैद्य, रेकी मास्टर पहले खुद को नमक पानी से, मंत्र से, कवच से सुरक्षित करना सीखते थे, फिर दूसरों को छूते थे। आज रेकी प्राणिक हीलिंग क्वांटम टच में जो सिखाया जाता है वो हस्ती जिह्वा का ही टूटा फूटा डीकैफिनेटेड वर्जन है। असली हस्ती जिह्वा जब चलती है तो क्लाइंट को छूने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कमरे में एंट्री से ही पंखा धीमा घूमने लगता है। पांचवी और सबसे रहस्यमयी, सबसे खतरनाक, सबसे मुक्तिदायक नाड़ी है अलम्बुशा। नाम अजीब है पर काम उससे भी अजीब। ये गुदा चक्र यानी शरीर के सबसे नीचे के द्वार से शुरू होकर रीढ़ के सामने से होती हुई तालू को छूकर मुंह तक आवाज तक आती है। योगियों ने, अघोरियों ने, कपालिकों ने इसे मृत्यु की नाड़ी, यम की रस्सी कहा है। जब इंसान की मृत्यु निकट होती है, शरीर छोड़ने का समय आता है, तो अलम्बुशा सबसे पहले सिकुड़ती है, सूखती है, बंद होती है। इसीलिए मरते समय व्यक्ति बोल नहीं पाता, चाहकर भी माँ कह नहीं पाता, सॉरी बोल नहीं पाता, प्रॉपर्टी का पासवर्ड बता नहीं पाता। पर इसका दूसरा पहलू, इसका गुप्त वरदान सुनिए। अगर जीते जी अलम्बुशा को ढीला करना, रिलैक्स करना, खोलना सीख लिया जाए तो व्यक्ति मृत्यु के डर से, एंग्जाइटी से, फ्यूचर की टेंशन से आज़ाद हो जाता है। उसे पता चल जाता है, अनुभव हो जाता है कि शरीर छूटना सिर्फ कपड़ा बदलना है, कमरा बदलना है, किराए का घर खाली करना है। असली मैं तो किराएदार हूँ, मकान नहीं। इसीलिए अघोरी श्मशान में बैठकर मुर्दे से बात करते हैं, चिता की राख मलते हैं, कपाल में खाते हैं। वो पागल नहीं है, वो अलम्बुशा को छेड़ते हैं ताकि जीते जी मरने का, मरकर देखने का अनुभव ले सके। एक बार ये डर निकल गया, फिर दुनिया की कोई कोर्ट, कोई बैंक, कोई बीमारी डरा नहीं सकती। अब सवाल ये है कि ये नाड़ियाँ बंद क्यों हो गईं? किसने ताला लगाया? चाबी कहाँ फेंकी? जवाब सीधा है पर कड़वा है। 3 चीजें, भोजन, विचार और संगति। जब हम बासी फ्रिज का पैकेट वाला मुर्दा खाना खाते हैं तो कुहू जाम होती है, क्योंकि वो जीवन चाहती है, ताज़ा प्राण चाहती है। जब हम निंदा सुनते हैं, गॉसिप करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तो शंखिनी बंद होती है, क्योंकि उसे सच्ची आवाज़ चाहिए, झूठी नहीं। जब हम आंसू रोकते हैं, मर्द रोते नहीं हैं, बोलकर सीना तानते हैं, तो गांधारी सिकुड़ती है, दिल पत्थर बनता है। जब हम बिना भाव के, वासना से, अधिकार से किसी को छूते हैं, तो हस्त जिह्वा सो जाती है, हाथ बस मांस रह जाता है। और जब हम मृत्यु की बात से भागते हैं, इंश्योरेंस लेकर अमर होने का नाटक करते हैं, तो अलम्बुशा अकड़ जाती है, गर्दन तन जाती है। तो क्या इन्हें खोलने का कोई तरीका है? कोई जुगाड़ है? कोई शॉर्टकट है? हाँ, पर तरीका उतना ही सूक्ष्म है जितनी नाड़ी खुद है। मोटी चाबी से सूक्ष्म ताला नहीं खुलता। पहली चाबी है सांस, पर अनुलोम विलोम वाली नहीं। इन 5 नाड़ियों के लिए 5 अलग तरह की सांस, 5 अलग भाव, 5 अलग टाइम चाहिए। कुहू के लिए मूल बंद यानी गुदा को हल्का सा ऊपर खींचकर बहुत धीमी गहरी पेट वाली सांस। शंखिनी के लिए बाएं कान को अंगूठे से बंद करके दाएं नाक से सांस लेना और सोचना कि मैं ब्रह्मांड सुन रहा हूँ। गांधारी के लिए अगली बार आंसू आने पर रोकना नहीं, बहने देना और पूछना कि तू किसके लिए है। हस्ते जीवा के लिए हर सुबह उठकर बिना मुंह धोए दाएं कान को नाभि से छुआकर 21 बार हल्के से गोल घुमाना, जैसे माँ बच्चे का पेट सहलाती है। और अलम्बुशा के लिए सबसे कठिन, सबसे ईमानदार अभ्यास, हर रात सोने से पहले लाइट बंद करके 2 मिनट तक आंख बंद करके ये सोचना, ये महसूस करना कि अगर आज मेरी आखिरी रात है, सुबह नहीं उठूंगा, तो क्या अधूरा रह गया? किससे माफ़ी नहीं मांगी? किसे थैंक यू नहीं बोला? कौन सा सपना लॉकर में बंद है? ये सोच, ये सच्चाई अलम्बुशा की जकड़न को मोम की तरह पिघलाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाबा ये सब सच है या आप कहानी बेच रहे हो, व्यूज़ के लिए डरा रहे हो? इसका उत्तर मेरी जुबान में नहीं, आपके शरीर में है। अभी के अभी चेक कर सकते हो। आज रात जब बिस्तर पर लेटो, फ़ोन साइलेंट करके साइड में रख दो,
आंख बंद करके अपना ध्यान, अपना फोकस नाभि से चलकर दाएं अंगूठे के पोर तक ले जाओ। कुछ नहीं करना, कोई मंत्र नहीं जपना, सिर्फ महसूस करना जैसे टॉर्च मार रहे हो। अगर 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अंगूठे में गर्मी, सनसनी, चींटी, भारीपन या स्पंदन आए तो समझ लेना हस्त जिह्वा ने दरवाजा खटखटाया है। वो कह रही है मैं हूं। अगर ध्यान करते करते बाएं कान में अचानक सन्नाटा, गूंज, ओम की ध्वनि या समुद्र की आवाज आने लगे तो शंखिनी पास में बैठी है, हेडफोन लगाकर। अगर बिना बात के, बिना रील देखे पुरानी कोई घटना, कोई चेहरा, कोई इल्जाम याद आकर आंख भर आए, गला भर आए तो गांधारी ने पलकें खोली हैं। वो कह रही है रो ले, हल्का हो जा। ये सब संकेत हैं, सिग्नल हैं, प्रूफ है कि किताबें भले चुप हों, लाइब्रेरी जला दी गई हो, शरीर झूठ नहीं बोलता। शरीर तुम्हारा सबसे वफादार दोस्त है, सबसे पुराना जर्नल है। दिक्कत यह है कि हम शरीर की सुनते ही नहीं, हम उसे उबर ओला की तरह ट्रीट करते हैं। दर्द हुआ तो पेन किलर, नींद नहीं आई तो नींद की गोली, मोटे हुए तो फैट कटर। हम यूट्यूब पर, गूगल पर, चैट जीपीटी पर ज्ञान ढूंढते हैं, पर ज्ञान तो रीढ़ की हड्डी में, नाभि में, सांस में सो रहा है। ये 5 नाड़ियाँ कोई चमत्कार नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है। ये आपका डिफ़ॉल्ट सेटअप है, फैक्ट्री फिटिंग है। जैसे फ़ोन में हिडन सेटिंग्स, डेवलपर ऑप्शंस, इंजीनियरिंग मोड होते हैं, वैसे ही शरीर में हिडन नाड़ियाँ है। बस डेवलपर मोड ऑन करना सीखना पड़ता है, सही कोड डालना पड़ता है। अब सावधानी की बात, डिस्क्लेमर, वार्निंग लेबल, इन्हें ज़बरदस्ती मत खोलो। यूट्यूब शॉर्ट्स देखकर कुंडलिनी मत जगाओ। नाड़ी खोलना बीज बोने जैसा है, प्रेगनेंसी जैसा है। गलत मौसम में बिना ज़मीन तैयार किए बीज डालोगे तो फसल जल जाएगी या उगेगी ही नहीं। पहले यम नियम यानी सच बोलना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का संतुलन मतलब एनर्जी वेस्ट न करना, अपरिग्रह मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जमा न करना, संतोष। ये 5 ज़मीन तैयार करते हैं, खेत जोते हैं, कंकड़ निकालते हैं, फिर आसन और प्राणायाम, खाद पानी देते हैं, धूप दिखाते हैं, तब जाकर नाड़ी का फूल खिलता है, फल मीठा लगता है। कई लोग लिखते हैं, कमेंट में लिखते हैं कि बाबा क्या कुंडलिनी और नाड़ी एक ही बात है या अलग डिपार्टमेंट है? नहीं भाई, एक नहीं है। कुंडलिनी शक्ति है, पावर हाउस है, पेट्रोल है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। नाड़ी रास्ता है, पाइपलाइन है, वायर है, हाईवे है। जैसे पेट्रोल कुंडलिनी है तो पाइप नाड़ी है। अगर पाइप जाम हो, लीक हो, फटा हो तो पेट्रोल कितना भी हो, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी या आग लग जाएगी। इसीलिए पहले नाड़ी शोधन, पाइप की सफाई, फिर कुंडलिनी जागरण, पावर ऑन। उल्टा करोगे तो शॉर्ट सर्किट होगा, फ्यूज उड़ेगा, मेंटल हॉस्पिटल का बिल आएगा। अब एक गहरी सीक्रेट बात बताता हूँ, नोट कर लो। इन 5 नाड़ियों में से अगर कोई एक भी पूरी तरह सिस्टमैटिक तरीके से गुरु सान्निध्य में खुल जाए तो बाकी 4 अपने आप धीरे धीरे बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के खुलने लगती हैं, क्योंकि ये 5 आपस में गूंथी हुई है, एक ही माला के मनके हैं, एक ही स्वेटर की बुनाई है। जैसे एक धागा खींचो तो पूरी स्वेटर खुल जाती है, ऊन का गोला बन जाता है। इसलिए शुरुआत किसी एक से करो जो सबसे आसान लगे, जो तुम्हारे नेचर से मैच करे। ओवरथिंक मत करो। अगर तुम बहुत भावुक हो, फिल्म में भी रो देते हो, तो गांधारी से शुरू करो, आंसू तुम्हारा गेटवे है। अगर तुम्हें बार बार एक जैसे हालात मिलते हैं, पैटर्न में फंसे हो, लाइफ लूप पर चल रही है, तो कुहू से, वासना की जड़ से। अगर तुम्हें लोगों की नीयत, अगला सीन पहले ही पता चल जाता है, तो शंखिनी तुम्हारा दरवाज़ा है, कान का इस्तेमाल करो। अगर तुम्हारे छूने से लोगों को, बच्चों को, जानवरों को आराम मिलता है, तो हस्त जिह्वा, हाथ तुम्हारा मंत्र है। और अगर तुम मृत्यु से, श्मशान से डर से बात कर सकते हो या करना चाहते हो, तो अलम्बुशा, आखिरी दरवाज़ा तुम्हारे लिए है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सेफ घरेलू प्रयोग देता हूँ हस्त जिह्वा के लिए। कल सुबह उठकर बेड से निकलने से पहले
सबसे पहले अपना दायां अंगूठा देखो, बिना हिले, बिना पलक झपकाए 1 मिनट तक एकटक देखो, जैसे पहली बार देख रहे हो। फिर आंख बंद करके उसी अंगूठे को नाभि पर कपड़े के ऊपर से रख दो और 11 बार लंबी गहरी सांस लो। हर सांस में सोचो कि नाभि की गर्मी अंगूठे में जा रही है। बस इतना ही। 7 दिन करो, फोन में रिमाइंडर लगा लो। 8वें दिन तुम खुद कमेंट करोगे कि बाबा हाथ में करंट सा कुछ है, अंगूठा बोल रहा है। यही हस्ते जिह्वा का पहला चरण है, पहला किस है। शंखिनी के लिए आज रात का प्रयोग, कान में रुई लगाकर सो, पर पूरी नहीं, बस हल्की सी, जैसे ईयरफोन का टेप, ताकि बाहर का शोर, कूलर की आवाज़, गाड़ी का हॉर्न 50% कम हो जाए। सुबह उठकर ध्यान देना, पहला विचार क्या है, क्या विचार कम है, गैप ज़्यादा है या पहले जैसा कचरा ही चल रहा है। अगर गैप है, सन्नाटा है, तो समझो शंखिनी ने पहली बार मौन का स्वाद चखा है, उसे अच्छा लगा है। फिर धीरे धीरे रुई का टाइम बढ़ाओ, दिन में भी 10 मिनट मौन रखो। गांधारी का प्रयोग सबसे सुंदर है, सबसे आसान है, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं है, रोकना बंद करना है। अगली बार जब फिल्म देखते हुए, पुराना गाना सुनते हुए या माँ की आवाज़ याद करके आंख भर आए, गला रुंध जाए, तो मर्द बनकर रोकना मत, इज्जत का सवाल मत बनाना। उस पल, उसी पल आंख बंद करके दिल से पूछना कि ये आंसू किस याद के लिए है, कौन सा बचपन रो रहा है। जवाब शब्दों में नहीं आएगा, डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, एक चित्र आएगा, एक सीन, एक चेहरा, एक कमरा। वही तुम्हारी गांधारी की खिड़की है, वहीं से हवा आएगी। उसे जज मत करना, बस देखना। कुहू के लिए एक नियम, एक तप, एक डिटॉक्स बना लो। 21 दिन तक, सिर्फ 21 दिन, सूर्यास्त के बाद कुछ मत खाओ। पानी, हर्बल चाय चल सकती है। ये व्रत नहीं है, धर्म नहीं है, पुण्य कमाने की स्कीम नहीं है। ये कुहू का डिटॉक्स है, पेट की छुट्टी है। जब पेट खाली होता है रात को, तो वासना की जड़ें, आदतों की जड़ें हिलती हैं, ऊपर आती हैं। तब पता चलता है कि मुझे सच में भूख लगी थी, या बोरियत मिटा रहा था, या स्ट्रेस खा रहा था। 21 दिन बाद सपने बदल जाएंगे, कंट्रोल वापस आएगा। और अलम्बुशा के लिए रोज रात का 2 मिनट का रिचुअल, एक छोटी डायरी, पेन और ईमानदारी। लाइट बंद करके सोने से ठीक पहले डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखो, एक ही लाइन। आज अगर मेरी आखिरी रात होती, सुबह सूरज मेरे लिए नहीं निकलता, तो मैं किससे माफ़ी मांगता, किसका उधार चुकाता, किसे आई लव यू बोलता। बस एक नाम, एक काम। 30 दिन बाद, 30 नाम के बाद देखना, मृत्यु का डर, फ्यूचर का एंग्जाइटी, कल का प्रेशर कैसे शांत हो रहा, कैसे कंधे हल्के हो रहे हैं, क्योंकि अलम्बुशा खुल रही है। वो कह रही है, डर मत, मैं हूं ना। याद रखना, ये सब सिद्धि के लिए नहीं है, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, इंस्टाग्राम पर बताने के लिए नहीं है कि मेरी तीसरी आंख खुल गई। ये खुद को जानने के लिए है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए है, बग फिक्स करने के लिए है। सिद्धि, चमत्कार, हीलिंग पावर, ये सब बोनस है, फ्री गिफ्ट है, मंजिल नहीं है। जिस दिन तुम नाड़ी को कंट्रोल करने, यूज करने लगोगे, उसी दिन नाड़ी तुम्हें कंट्रोल करना, नचाना बंद कर देगी। यही आज़ादी है, यही मोक्ष का ट्रेलर है। तो ये थी पहली कड़ी, इंट्रो एपिसोड, बेस कैंप। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 गुप्त चक्रों की जो रीढ़ में नहीं है, किताब में नहीं है, कुंडली में नहीं है। वो हथेली में होते हैं, उंगलियों के पोर में होते हैं, अंगूठे के नीचे होते हैं। क्योंकि किताबों ने हमें सिर्फ 7 चक्र बताए, मूलाधार से सहस्रार तक, पर हथेली वाले चक्रों से ही सारा खेल शुरू होता है। वहीं से लक्ष्मी आती है, वहीं से एनर्जी जाती है। उनके बिना कुंडलिनी उठकर भी नीचे बैठ जाती है। अगर ये ज्ञान, ये बात तुम्हें अंदर तक छू गई हो, सीने में कुछ हिल गया हो, तो कमेंट में सिर्फ 3 शब्द लिखना, मैं तैयार हूँ। इससे मुझे पता चलेगा, एल्गोरिदम को नहीं, मुझे, कि कितने लोग सच में अपनी नाड़ियों को जगाना चाहते हैं, अपनी नींद तोड़ना चाहते हैं, सिर्फ टाइम पास करने, वीडियो देखने, स्क्रॉल करने नहीं आए। और हाँ, इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करना
ग्रुप में फॉरवर्ड करना जो बार बार कहता है कि यार मेहनत तो बहुत करता हूँ, रात दिन लगा हूँ, पर किस्मत साथ नहीं देती, सब उल्टा पड़ जाता है। हो सकता है उसकी कुहू जाम हो, पाइपलाइन ब्लॉक हो। उसे ये वीडियो नहीं, ये चाबी भेजो। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, दीक्षा नहीं देता, आश्रम नहीं चलाता, फीस नहीं लेता। मैं सिर्फ वो आवाज़ हूँ जो तुम्हारे भीतर पहले से, जन्म से बज रही है। बस तुमने दुनिया के शोर में उसका वॉल्यूम कम कर रखा था, म्यूट कर दिया था। आज से, अभी से वॉल्यूम बढ़ा दो, अनम्यूट कर दो। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, अगले स्टेशन पर। तब तक सांसों को देखते रहो, उनसे दोस्ती कर लो, क्योंकि हर आती जाती सांस में एक नाड़ी मुस्कुरा रही है, तुम्हें बुला रही है, कह रही है कि अब तो जाग जा।